हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ चैनल वंस अगेन जिसका नाम है ब्लॉसम्स गार्डनिंग टिप्स। मैं हूं एरिक। दोस्तों, आज का एक अनोखा वीडियो आपको स्किप नहीं करना है। आपके गुलाब के पौधों में फूल ही फूल खिलेंगे। शुरू करते हैं वीडियो, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, अप्रैल महीना ख़त्म होने आ रहा है। आज 30 तारीख है और ख़त्म हो गया लगभग। गुलाब सूख रहे हैं, हमारे सारे पौधे सूख रहे हैं। हम सबको लगता है कि हमारे बाग में गुलाब उगने चाहिए, गुलाब खिलने चाहिए। और ये देखिए, गुलाब के पौधे, पत्तियां सब सिकुड़ रही हैं। ये देखिए, कुछ ब्राउन कलर दिख रहा है, कुछ ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ गई है। 35-37 डिग्रियां चल रही हैं गोवा में। और ये देखिए, नए शूट्स जल रहे हैं। दोस्तों, ये गर्मी का वो नहीं, प्रकोप नहीं है। गर्मी के कारण भरे गर्मी में भी कोई पौधा सूखता नहीं है। अगर उनको अच्छी तरह से हमने पानी दे दिया, कोई पौधा सूखता नहीं है। ये है पेस्ट। यहाँ हमें पेस्टिसाइड की ज़रूरत है। हमने काफ़ी कोशिश किया, नीम तेल, नीम ऑयल और कोई बायो एंजाइम ये सब इस्तेमाल करके, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। अभी हमें सिंथेटिक केमिकल बेस्ड पेस्टिसाइड की ज़रूरत है। हमने कुछ आजमाया है, कोशिश किया है और रिजल्ट पॉजिटिव नज़र आ रहा है। ये देखिए, हमारे पौधे बिल्कुल बीमार हैं और इस बीमारी का इलाज हमने ढूंढ के निकाला है और इस इलाज को हम आज इस्तेमाल करेंगे। इस पौधे को हम सही ढंग का दवाई दे देंगे और इनको अपने बीमारियों से बाहर निकाल देंगे। ये देखिए, हमारे और दो विलायती गुलाब, इंग्लिश गुलाब, इनका भी हालत वही है। नए नए शूट्स आ रहे हैं और जल रहे हैं, लेकिन इनमें फूल नहीं खिल रहे हैं। दोस्तों, ये देखिए, कोई जानवर, इनको कहते हैं एपिड्स और स्पाइडर माइट्स और थ्रिप्स। ये जो जानवर है, ये कीट है, ये पेस्ट्स है। ये जो है हमारे पौधों की पत्तियों में से रस खींचते हैं और इनको जला देते हैं, इनको ख़त्म कर देते हैं, सुखा देते हैं, सिकुड़ देते हैं और इनके कारण हमारे पौधे मर जाते हैं। खास करके हमारे गुलाब के पौधे और हिबिस्कस, ये भी इन्हीं के कारण मर जाते हैं। दोस्तों, ये जो पेस्ट्स होते हैं, ये खास करके पत्तियों के नीचे रहते हैं। ये देखिए, ब्राउन ब्राउन हो गया है और इन्होंने वहाँ से रस को खींचा हुआ है। इनमें ज़्यादातर स्पाइडर माइट्स, एफिड्स और थ्रिप्स, 3 प्रकार के ये पेस्ट्स होते हैं। ये पत्तियों को ख़त्म कर देते हैं, पत्तियों का रस खींच करके इनको जला देते हैं, ख़त्म करते हैं, सुखा देते हैं और फोटोसिंथेसिस ख़त्म हो जाता है और पौधा मर जाता है। ये देखिए, हमारा एक विलायती गुलाब ख़त्म हो गया है, लगभग ख़त्म हो गया है। ये एक प्रकार का जानवर है। ये देखिए, थ्रिप्स बहुत ही खतरनाक पेस्ट है। इनमें कई प्रकार के पेस्ट भी है। ये देखिए, इनमें 4-5 तरह के और पेस्ट्स हैं। इनको हमें केमिकल बेस्ड पेस्टिसाइड इस्तेमाल करके ही ख़त्म करना है। ये देखिए, हमारा देशी गुलाब 3.5 महीने हो गए इनको हमने रिपोर्टिंग करके या पॉटिंग करके, लेकिन आज तक हमें एक भी फूल खिलता हुआ नज़र नहीं आया, क्योंकि इन्होंने इन पौधों को ख़त्म कर दिया। कितने बड़े बड़े शूट्स आए थे, अच्छे अच्छे शूट्स आए थे, बड़े बड़े डाल आप देख रहे हैं, लेकिन सबके जो टिप्स जल गए हैं या सूख रहे हैं या सिकुड़ गए हैं, आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इन पेस्ट ने, इन कीटों ने इनको ख़त्म कर दिया है, इनको आगे बढ़ने नहीं दिया है। खास करके हम लोग यही गलती करते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ पौधे लाते हैं नर्सरी से और इनको मिट्टी के साथ उगा देते हैं और छोड़ देते हैं, और धीरे धीरे करके पौधा पत्ते झड़ाना शुरू कर देता है, पतझड़ शुरू हो जाता है और पौधा धीरे धीरे करके मर जाता है। हम लोग बिल्कुल
ये कीटनाशकों के ऊपर काम नहीं करते हैं। दोस्तों, गर्मियों में हमें शावरिंग भी करना है। जैसे मैं शावरिंग कर रहा हूँ, वैसे ठंडा पानी का शावर आपको देना है दिन में एक बार, कम से कम सुबह में। अगर आप शाम को कीटनाशक देते हैं तो आपको सुबह में शावर देना है। शावर के कारण पत्ते सूखी रहते हैं और हेल्दी रहते हैं। उसके बाद आप शाम को उनको पेस्टिसाइड का डोज दे सकते हैं। जब आप पेस्टिसाइड का डोज देते हैं, पत्ते गीले नहीं होने चाहिए, पौधे गीले नहीं होने चाहिए, नहीं तो आपका जो आपके पेस्ट जो हैं वो उनमें रहेंगे और आपका कीटनाशक कुछ काम नहीं करेगा, क्योंकि वो पानी से निकल जाएगा, धुल जाएगा, पानी में मिल जाएगा, घुल जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। बेल बटन के ऊपर क्लिक करना ना भूलिएगा, ताकि आपको हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। दोस्तों, ये देखिएगा, हमारा जादुई पेस्टिसाइड पहुंच चुका है, जिसका नाम है मीडिया और इसका कंपाउंड है इमिडाक्लोरोप्रिड 17.8 SL। ये हमने अमेज़न से मंगाया है। ये एक बहुत ही नामचीन पेस्टिसाइड है, केमिकल बेस्ड पेस्टिसाइड है और ट्राइड एंड टेस्टेड है। इसको आपको इस्तेमाल करना है और विश्वास करना है। हम तो इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको रिजल्ट वीडियो भी मिलेगा। इसके साथ साथ ये देखिए, कॉन्फिडोर हमने मंगाया, इसका भी कंपाउंड वही है, इमिडाक्लोरोप्रिड सेम कंपाउंड है, लेकिन इसका मैन्युफैक्चरर अलग है। दोस्तों, इनऑर्गेनिक के साथ हमारे को ऑर्गेनिक भी इस्तेमाल करना है और कंटिन्यू करना है इस चीज़ को। ये देखिए, हमारा नीम ऑयल का वीडियो हमने डाला है, कैसे इसका इस्तेमाल होता है आपने हमारा वीडियोस में देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको प्लेलिस्ट में जा कर के इसको देखना चाहिए। ये पानी में घुलने वाला नीम ऑयल है, मेडिकल में मिलने वाला नीम ऑयल नहीं है। मेडिकल वाला आपके पौधों को जला देगा। दूसरा है एक्सोडस का वीडियो भी हमने हाल ही में रिलीज़ किया था, आपने शायद देखा होगा। ये भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ये एक बहुत ही नामचीन ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड है। अभी ये पहली बार हमने मीडिया इमिडाक्लोरोप्रिड को मंगाया है, केमिकल बेस्ड, और ये हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा। लेकिन दोस्तों, इसको इस्तेमाल करने से पहले आपको इसके साथ जो लीफलेट आता है उसको पढ़ना चाहिए और डायरेक्शंस समझना चाहिए। ये एक पॉइजनस पेस्टिसाइड है दोस्तों, और इसका इस्तेमाल करने से पहले आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इवन हमारे जो कैप्शंस हैं, ये देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं, ये कैप्शंस आप फॉलो करते जाइएगा, आपको किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। ये एक्सोडस नहीं है, ये इमिडाक्लोरोप्रिड इस्तेमाल करने से पहले सावधानी, जैसे इसको डायरेक्ट हैंडल नहीं करना चाहिए। इसको जो सिरिंज हमने ये लाया है, ये देखिए हमारा पुराना सिरिंज ही है, 2 ml का सिरिंज हमारे पास है और एक 18 गेज का हमने नीडल भी इस्तेमाल किया है। सिर्फ 1 ml हमें इस्तेमाल करना है पर लीटर। ठंडा पानी आपको इस्तेमाल करना है। ठंडा पानी में आप बर्फ़ के टुकड़े डाल दीजिए, ठंडा बनाइए, इसका असर बहुत ज़्यादा होता है। और जैसे आप स्प्रे करते हो या स्प्रे करने से पहले आपको हैंड ग्लव्स पहनना बहुत ज़रूरी है और फेस मास्क भी पहनना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, ये इमिडाक्लोरोप्रिड जो है बहुत ही डेंजरस पेस्टिसाइड है। हमें, जैसा मैंने कहा, बहुत ही सावधानी से इसका हैंडलिंग करना ज़रूरी है। हैंड ग्लव्स और फेस मास्क, और आपको हवा के विपरीत खड़े होकर के इसका स्प्रे नहीं करना है, नहीं तो इसके जो ड्रॉपलेट्स आपके फेस के ऊपर आ जाएंगे, आपके चेहरे के ऊपर या आंखों में या मुंह में या नाक में जा सकते हैं और आपको तकलीफ हो सकती है, क्योंकि ये पॉइजन है। हमारे कैप्शंस को आप देखते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा और समझ लीजिएगा, आपको किसी चीज़ का नुकसान नहीं होगा। दोस्तों, इस पेस्टिसाइड को आपको शावर करना है, बिल्कुल ही शावर करना है, आगे पीछे ऊपर नीचे आपको छिड़काव करना है
तभी जा कर के इसका असर मालूम पड़ेगा। और 3 दिनों के बाद फिर से एक बार एक डोज देना है। उसके बाद 10 दिनों के बाद और एक डोज देना है। कुल मिला के 15 दिनों में हमें 3 डोजेस देने हैं। तब जाकर के हमारे पौधे सूखी हो जाएंगे और पेस्ट फ्री हो जाएंगे। उसके बाद 15 दिनों तक हमें दूसरा कोई ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड हम दे सकते हैं, जैसा कि नीम ऑयल हो गया, एक्सेडोस हो गया या और कोई। 15 दिनों के बाद उसके बाद हमें फिर से एक बार एक्सेडोस को इस्तेमाल करना है, या हमारे जो इमिडाक्लोरोप्रिड इसका इस्तेमाल करना है। अगर आप महीने में 2 बार इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, इस पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं, तो मैं कहता हूँ आपके पौधों में फूल नज़र आएंगे, फूल खिलेंगे। सिर्फ आपको सावधान रहना है। बरसात में इसको छिड़काव नहीं करना, इसका छिड़काव नहीं करना है, क्योंकि ये बरसात के पानी में ये धुल जाएगा और ये विषारी लिक्विड जो है ये हमारे पानी से कहते हैं नदी में चला जाएगा या और कहीं चला जाएगा, और बाकी जो जीव जंतु इसके कारण मर सकते हैं। दोस्तों, अगर हमारे गार्डन में बहुत ही अच्छे फूल खिलने चाहिए तब हमें इन पौधों का सही ढंग से देखभाल करना ज़रूरी है। अगर हमें ऑर्गेनिक के साथ इनऑर्गेनिक या केमिकल बेस्ड पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइज़र्स देना पड़ा तो हमें देना होगा, क्योंकि हर बीमारी आयुर्वेदिक मेडिसिन से, आयुर्वेदिक दवाइयों से ठीक नहीं होता है। हमें एलोपैथिक जैसे इंग्लिश दवाइयाँ भी लेनी होती हैं, ये भी वैसे ही है। दोस्तों, वीडियो आखिर तक देखने के लिए बहुत ही धन्यवाद। मिलते हैं एक बहुत ही बेहतरीन असरदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। गुड बाय।